एसटीईटी 2024 में अधिक उम्र वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए थे, उसको लेकर के बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से निकलकर सामने आई है। पटना हाई कोर्ट में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र को लेकर संघर्ष कर रहे थे, आए दिन देखने को मिल रहा था कि लगातार संघर्ष के बाद भी जो है कि सफलता हासिल नहीं हो रही थी। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे कह रहे थे, भैया क्या हुआ रिट याचिका का, क्या कुछ होगा, क्या न्याय मिलेगा कि नहीं। हम कहे थे कि दिन रात एक कर संघर्ष की जा रही है, आप निश्चित तौर से इस बात पर विश्वास रखें कि हाई कोर्ट में जो है कि सुनवाई होगी और जम करके होगी। तो देखिए बड़ी खबर निकल कर आई है जिसकी चर्चा हम आपको आगे करने जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते थे कि भैया आपके द्वारा जो एसटीईटी 2024 का आपके मार्गदर्शन में रिट याचिका दायर हुआ था, उसका हियरिंग कब होगा भी कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में देख लीजिए वो तमाम डिटेल्स के साथ हम आपको आज पूरा पब्लिकली आपको हम आज केस नंबर भी दिखा देंगे, वो सारा चीज दिखाएंगे कि कब किस समय हियरिंग होगी। और बड़ी जानकारी है, हो सकता है कि एसटीईटी 2024 में जो अधिक उम्र की समस्या से परेशान है उसको न्याय मिल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा अवश्य कर दीजिएगा। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि एसटीईटी 2024 जो एग्जाम होने जा रही है या अभी वर्तमान में हो भी रही है, लेकिन उसको लेकर के जो पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर था, लगातार अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान रहे, लगातार परेशान रहे। हम भी परेशान रहे इस लेकर के क्योंकि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि कह लीजिए तो व्यापक पैमाने पर परेशान हो गए थे, जिसमें से कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी, नाम क्या हम लेंगे, वे लगातार हमसे कहते थे, हमारे मार्गदर्शन में जो है कि रिट याचिका दायर हुई थी, हम कहे थे पहले के वीडियोस में कि हम जो है कि संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अधिक उम्र वालों के साथ जो है अन्याय हुआ है। लेकिन क्या कहिएगा, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, कोर्ट से बढ़कर कोई थोड़े हो सकता है। आम इंसान, तमाम लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज प्रयास वो रंग लाया है, हम आपको बताते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात और देखते हैं क्या कुछ पटना हाई कोर्ट से जो है अधिक उम्र वाले जो एसटीईटी 2024 वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए निकलकर सामने आई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी आज परेशान है, हैरान है, दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं और लगातार कभी ये मंत्री के पास, कभी वो मंत्री के पास, कभी कोई मंत्री के पास जा रहे हैं। अभी भी जो है कि हमको जो है थोड़ा देर पहले भी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का एक लेटर मिला है जिसमें वो तमाम जुगाड़ कर रहे हैं कि पटना जाकर के यहां वहां करेंगे, फिर उस मंत्री को देंगे। लेकिन कहिए केवल वो नए नहीं है, बल्कि इससे पहले वो कई बार प्रयास कर चुके हैं, वे थक चुके हैं, हार चुके हैं। उसको अदालत से भी जो कह लीजिए कि बहुत आस लगी हुई है, लेकिन वही बात है कि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, लिस्ट होगा, कब होगा, नहीं होगा वाली स्थिति होती है। वहीं बहरहाल हमने वकील साहब से संपर्क किया और कहा कि सर किसी भी सूरत में जो इसका जो है कि काम होना चाहिए, इस पर जो है कि लगिए सर, जो भी जुगाड़ करना पड़े वो कीजिए, लेकिन जो है कि लिस्ट में कल का कल चढ़े इसका प्रयास कीजिए। तो देखिए एक बड़ी जो जानकारी निकल कर अभी सामने आई है, वकील साहब के माध्यम से हमें फोन कर बताया गया कि देखिए केस कल जो लिस्ट हो चुका है। और वकील साहब ने बताया काफी दिनों से वो प्रयास कर रहे थे कि केस लिस्ट हो जाए, मेंशन हो जा रहा था लेकिन लिस्ट नहीं हो पा रहा था, तो लिस्ट में नहीं चढ़ पा रहा था। काफी मेहनत करके जब सुबह में भी हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने उसको सुबह में भी कहा कि सर क्या कुछ हुआ, वो कल भी दौड़ रहे थे, परसों भी दौड़ रहे थे, वो लगातार प्रयास कर रहे थे। और जो है कि उसके बाद देखिए आज सुबह में वो बताएं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको शाम तक बताते हैं। और देखिए आज जो है कि ये सूचना मिला है कि कल जो है कि आपके एसटीईटी 2024 में अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी का जो समस्या है उसकी हियरिंग होने जा रही है और यह 12 नंबर पर लगी है केस लिस्ट में। साथियों, आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, पहले वही दिखा देते हैं कि कितने नंबर पर है, ताकि आपको जो है कि ये समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये सच में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। काहे कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि संघर्ष में नहीं शामिल होंगे, साथ नहीं देंगे। अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी काफी व्याकुल है, वो उसमें से देखिए हजारों की संख्या में, लेकिन उसमें से संघर्ष के लिए ना कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं,
कुछ ही लोग बढ़ते हैं, और उस कुछ लोगों को दबाने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं जो टिका टिप्पणी ये वो हजार तरह की बातें करते हैं, और जो लोग आगे बढ़ता है उसका टांग खींचने में लगे होते हैं। कोई लोग संघर्ष करने के लिए 300 किलोमीटर दूर पटना जाता है, वहां से आता है, दिन रात एक करता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे के बल पर उनके द्वारा सेकी गई रोटियों को खाना पसंद करते हैं। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं अधिक उम्र वाले ही, उसी की लड़ाई, जबकि मैं अधिक उम्र में नहीं हूं, लेकिन हम एक सोशल मीडिया पर काम करते हैं, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। तो कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी लगभग जो है कि हमारे मार्गदर्शन में भी जो है कि रीट याचिका दायर किए थे, और जो है कि आज देखिए लगातार प्रयास हो रही थी कि हियरिंग हो जाए, हियरिंग हो जाए। बहुत सारे मामले में तो झटका भी बहुत सारा को लगा है, लेकिन क्या कुछ है अब कल का जो है वह केस जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। केस लिस्ट में पटना हाई कोर्ट में अधिक उम्र वाला जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे तरफ से जो मुख्य पेटिशनर थे वो थे गोपाल त्रिपाठी जी। आप यहां देख सकते हैं, तो मुख्य पेटिशनर का नाम गोपाल त्रिपाठी, आप यहां देख सकते हैं 12 नंबर पर केस लिस्ट किया हुआ है, और इसकी सुनवाई भी जो है कि सुबह 8:30 बजे तक में हो जानी है। तो कल का दिन बड़ा निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि एसटीटी के एग्जाम में बैठने के लिए ओवर एज में चले गए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, वो दिन रात एक करते रहे, वो बार बार जिक्र करते रहे। कौन ऐसा दरवाजा न खटखटाए होंगे कि सर अब न्याय दे दीजिए, कम से कम हम लोग को 10 साल का छूट दे दीजिए, लेकिन नहीं मिला उसको। हर एक सत्ताधिकारी के दरवाजे को खटखटाया गया, हर एक तरह से अपनी बात रखी गई, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। तो अब अंतिम वो कह लीजिए तो एक न्याय की जो आस है वह पटना हाई कोर्ट है। और कल देखिए 12 नंबर पर यहां आप देख सकते हैं, 12 नंबर पर गोपाल त्रिपाठी वर्सेस द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीताराम प्रसाद साहब वकील का नाम है, और साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट वकील हैं जो उधर से जो है कह लीजिए सरकारी वकील के तरफ से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, 3 वकील। अब आप सोचिए सरकार के तरफ से 3 वकील एसटीटी के इस ओवर एज वाले केस में रिस्पोंडेंट के तहत जो कि लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 3 वकील का नाम है ललित किशोर, ज्ञान शेखर और फिर गिरीश नाम से ऐसा कुछ है। बताइए, एक शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप कल का स्थिति देखने वाला होगा, इस 12 नंबर पर है, याद रख लीजिए कल जो है कि एक हो सकता है निर्णायक जो है कि फैसला आ जाए, और अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की जो अब आस जगी है वह निश्चित रूप से भगवान से बस यही एक कामना है कि अधिक उम्र वालों के साथ न्याय हो। बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अयोग्य लोग, याद कीजिए TRE 1 से पहले एसटीटी जब हुआ था तो उस एसटीटी में कैसे लोग बाहरी राज्य का बैठा, जो कि जब जो है कि TRE 1 हुआ, इस TRE 1 के एसटीटी का सर्टिफिकेट लोग लेके लगा दिया। मतलब समझ रहे हैं कैसे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। बहुत सारे लोग जो है कि इधर उधर खिलवाड़ करके योग्य अभ्यर्थियों का नौकरी छीन लिया है। अब देखिए जो लोग अब योग्य थे उसका जो है कि अधिक उम्र कर दिया गया। मान लीजिए कि अधिक उम्र वाले में चले गए, अब तो वो कहीं के न रहे, आखिर वो सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? उसी का ना आस है, उसी का ना आस है कि हाई कोर्ट से कुछ न्याय मिले, उसको लेकर के वकील साहब दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन क्या कीजिएगा, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है भैया, वो उसके अनुसार से लिस्टिंग होता है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं, हम लोग न तड़पते हैं, उस चीजों को जानते हैं, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के ऐसा होता है कि मेंशन होता है, लिस्ट में चढ़वे नहीं करता है। बताइए उस समय कैसी स्थिति होती है, जब दिन रात 300 किलोमीटर दूर जाकर आता हूं, तब जाकर ये पता चलता है कि लिस्ट में नहीं चढ़ा। अब तो ये हम लोगों के लिए कह लीजिए, जितने भी ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी वो परेशान होकर थक चुके हैं, उनके लिए एक न्याय की जो है कि आस जगी है। और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि कल पटना हाई कोर्ट ओवर एज वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ ना कुछ न्याय जरूर करेगी। अब देखने का विषय होगा क्या कुछ होता है। हम आपको स्क्रीन पर यहाँ केस का नंबर भी दिखा दे रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है जब हमारे तरफ से आपको केस का नंबर तक दिखा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं ना, जो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, बल्कि दूसरों के बल पर जो है कि उसके द्वारा बनाए भोजन को खाना चाहते हैं। खैर, वो ऐसे लोगों का क्या करना, लेकिन जब तक आप एक नहीं होइएगा,
आपको न्याय नहीं मिल सकती है। बहरहाल कल जो है कि 12 नंबर पर पटना हाई कोर्ट में एसटीईटी ओवर एज को लेकर के जो रीट याचिका की सुनवाई होनी है और दिन के लगभग सुबह के 8:30 बजे ही कुछ ना कुछ खबर निकलकर सामने आएगी। उस समय क्या कुछ होगा हम आपको साहित्य आजकल के इस चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। हमारे इस रीट याचिका में लगभग 19 लोग पेटिशनर हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या पेटिशनर लाभ मिलता है या जो है कि क्या कुछ होता है, वो तो जजमेंट पर निर्भर करता है। जो भी जजमेंट आएगा वो अधिक उम्र के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सर्वमान्य होगा। अब देखना है कि क्या कुछ कल होता है, लेकिन बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दिए कि अधिक उम्र वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके लिए संघर्ष कर रहे हमारे जितने भी पेटिशनर भाई थे उन सभी के कह लीजिए कि उन सभी के कार्यों के बदौलत कल जो है कि पटना हाई कोर्ट में 12 नंबर पर सुबह के 8:30 बजे हियरिंग होनी है और इसमें जो है कि बहुत ही कह लीजिए संघर्ष बढ़ा रहा है वकील साहब का भी और बहुत मेहनत करके ये कल का लिस्टिंग तैयार हुआ है। क्या कुछ होता है हियरिंग में, क्या कुछ होगा, क्या अपडेट आएगा, सारे अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।